आज मैं आपके साथ एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे रिसेंट एक फैशन स्टोर, या हम कह सकते हैं कि फैशन स्टोर चलाने वाले एक ब्रांड के लिए आउट ऑफ इंडिया है। उनके लिए हम एक डिजिटल पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, एक रेंज डिजिटल पोस्टर की, जो वो टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बोथ के लिए यूज़ हो सकता है। तो सेम चीज़ जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसी का एक प्रोजेक्ट वर्कफ्लो आपको दिखाना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत सिंपल होती है, बट ग्राफिक्स, कलर्स एंड जिस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है और ब्रांड के कंटेंट से रिलेटेड होता है। सो बेसिकली जैसे आप अभी यहाँ पे टाइटल भी पढ़ रहे हो, ब्रेक द रूल, सो दे आर जस्ट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड इन द फैशन वेयर, जो भी वो बनाने वाले हैं उनके रेगुलर क्लाइंट्स के लिए। सो उसके लिए उन्होंने कुछ नया इस बार ट्राई किया, सो दैट्स व्हाई दे गिवन सच काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, देयर इज सम क्रिएटिव थॉट ओवर दैट, बट मैंने आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज किया है ब्रेक द रूल, एंड नॉट द सेम ग्राफिक्स बट सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफिक्स। इससे थोड़े ज्यादा एडवांस ग्राफिक्स हमने क्रिएटिव ग्राफिक्स यूज किए, बट दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग एंड क्रिएटिव ग्राफिक्स जो हमने सबसे पहले उनको डेमो देने के लिए यूज किया था गाइस। तो बेसिकली इसका वर्कफ्लो आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन कि वी हैव वन आवर बीजी, ठीक है, मेरे पास सबसे पहले मेरा बीजी था। देन आई हैव टू रेडी माई बैकग्राउंड। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड एनिमेशन मुझे रेडी करना था, तो उस कॉम्प के ऊपर अगर नजर डाले हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी हैव यूज 4 शेप्स टू जनरेट दिस सर्कल एंड वी हैव द एनिमेशन समथिंग लाइक दैट ऑन टू द स्केल प्रॉपर्टी। तो उसका एक हमने अच्छा खासा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। देन लेट्स गो बैक इनटू द मेन कॉम्प। अब उसके ऊपर जो मुझे एनिमेशन चाहिए था, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था कि उसका एनिमेशन आप यहाँ पे इसका कॉम्प को डुप्लीकेट करके भी यूज कर सकते थे, बट हम लोगों ने वहाँ पे मिरर इफेक्ट यूज किया था, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मिरर के साइड में उसको रखा हुआ है। देन आई हैव अनदर डुप्लीकेटेड कॉम्प, मुझे उसके अंदर अच्छे खासे टेक्सचर्स ऐड करने थे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर वहाँ पे ऐड किया है, एंड देन मैंने उसको पोस्टराइज में कन्वर्ट किया है। लाइक इफ आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन, so let's make it a reveal over here, और मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको दिखा दूं एक बार, ठीक है। सो दिस इज exactly what you are going to look over here. Let me change the blending mode of this also. ओके, सो दिस इज इनटू द विजिबिलिटी ओवर हियर। अगर इसको हम सिर्फ सोलो करके देख लें यहाँ पे, सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स इनसाइड दैट वन, नॉट एक्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे टू ब्लैक की तरफ जाते हुए शेड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर पोस्टराइज इफेक्ट, जो पोस्टराइज इफेक्ट क्या करता है आपके शेड को, तो जैसे उसके अंदर जो मेन शेड्स है ना उसको डिवाइड कर लेता है स्पेसिफिक शेड के अंदर। तो मैंने पोस्टराइज इफेक्ट उसके अंदर यहाँ पे यूज किया हुआ है। देन व्हाट वी हैव डन कि भाई उसका ब्लेंडिंग मोड हमने यहाँ पे चेंज किया था डांसिंग डिसॉल्व के अंदर, सो विच इज कंटिन्यूअसली एनिमेटेड, अगर आप यहाँ से जूम करके देखोगे। एंड देन वी हैव टू जस्ट मेक द ऑपेसिटी लिटिल बिट लोअर, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हो जाऊंगा तो आप देख रहे हो कि उसका वैल्यूज बढ़ रहा है, ऑपेसिटी कम है, इसलिए आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर उस हिसाब से दिख रहा था। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूं, नाउ यू कैन सी दैट द एक्चुअल वैल्यू ओवर हियर जो जनरेट हुआ है पोस्टराइज के कारण। अगर मैं पोस्टराइज हटा दूं यहाँ पे, तो दैट इज एक्जैक्टली द शेड जब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया था। ओरिजिनल मेरा ये शेड था मिरर के बाद। देन आई हैव कंप्लीटेड दिस वन एंड देन वी हैव अप्लाइड द पोस्टराइज इफेक्ट। फिर हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज किया और उसके बाद ऑपेसिटी हमने चेंज करके 5 के ऊपर रखा। सो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दैट। एंड फिर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, तो यू कैन सी दैट वी हैव द टेक्सचर ऑन दैट, और जो हमारा मेन ग्राफिक्स है उसके ऊपर अमेजिंग सा टेक्सचर जनरेट हुआ। देन वी हैव आवर फेस कॉम्प, जो हमने कैरेक्टर का एक अमेजिंग इलस्ट्रेटर फेस कॉम्प यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन, लेट्स जंप इनसाइड दैट वन। यू कैन सी दैट वी हैव द फेस एंड टेक्स्ट इनटू द वन लेयर, जो एक ही कॉम्प के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया हुआ है, यहाँ पे एनिमेट किया हुआ है। सो आई हैव डिफरेंट नेक लेयर ओवर हियर, देन द हेड ओवर हियर विच वी यूज एज अ सर्कल, एंड द नोज जो हमने सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करके यहाँ पे यूज किया हुआ है, जिसको हमने क्लोज भी नहीं किया है, ठीक है। एंड देन वी हैव एनिमेटेड विद द नल, और उसके अंदर फिर हमने क्या किया, हर एक टेक्स्ट वर्ड को इंडिविजुअली, सिर्फ ध वाला जो टेक्स्ट है उसको हमने साथ में रखा हुआ है, और हर एक अल्फाबेट को हमने यहाँ पे एनिमेट किया। तो यू कैन सी दैट इट्स जस्ट कमिंग। और यहाँ पे एक फैशनेबल चीज करने की कोशिश भी की है। आप देखोगे इसका फेस जैसे अभी रोटेट हो रहा है, मतलब डाउन लुक था, अब ये
मतलब कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल लुक में आ रहा है जब अपनी आंखों से देख रहा है, तो दैट इज अमेजिंग एनिमेशन वी हैव जनरेटेड ओवर हियर। सो एक छोटी छोटी चीजें, हमने किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्लगइन या वाहियात प्लगइन की यूज करने की जरूरत नहीं की है जो हमारी क्रिएटिविटी को किल करे। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ आप प्लगइन यूज मत कीजिए, बट जो आपकी क्रिएटिविटी और आइडियाज को किल करते हैं ना, कि रेडीमेड चीजें, रेडीमेड मोशंस जनरेट करके दे देते हैं, वैसे प्लगइन्स के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं किसी को बोलता भी नहीं कि आप यूज करो। सो दैट एग्जैक्टली द थिंग वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर। और यहाँ पे उसके बाद वापस चले आते हैं मेन कॉम के अंदर, एंड देन वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर ओवर हियर। हमने यहाँ पे उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया हमारे फेस को, एंड देन अगेन वी अप्लाई द पोस्टराइज इफेक्ट, और फिर उसको यहाँ पे हमने चूज कर लिया इनटू द डांसिंग विजुअल। अगेन वी हैव टू अप्लाई। सो अब मेरे टेक्स्ट के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को इसको रिवील करना है। सो यू कैन सी दैट वी हैव द टेक्सचर इनटू द टेक्स्ट आल्सो। सो और हमारे फेस जो हमारा ग्राफिक्स का, उसके अंदर भी अमेजिंग टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दैट वाज द रिजल्ट। उसके बाद मेरे पास मेरा स्टार कॉम्प है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टार्स जनरेट किए हुए विद द हेल्प ऑफ द शेप टूल को यूज करते हुए हमने डिफरेंट शेप को स्टार में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे। सो यू कैन कन्वर्ट इट बाय यूजिंग द प्लकर एंड बोल्ट इफेक्ट। तो जो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लकर एंड ब्लोट, तो आप अपने शेप को स्टार में कन्वर्ट करने का बहुत इजी प्रोसीजर है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो हमने कुछ 5 स्टार्स यहाँ पे जनरेट किए, देन वी हैव प्लेड विद दैट अगेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसको भी एनिमेट किया हुआ है स्टार को हमने। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब वो रिवील हो रहा है तो स्टार्टिंग से कॉम के अंदर विजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, सो इट्स कमिंग लिटिल बिट लेट, तो स्केल अप एनिमेशन स्टार के अंदर यूज किया है। उसके बाद कंटिन्यूअसली वो रोटेशन में भी है और प्लस ब्लिंक हो रहे हैं। ब्लिंक मतलब साइज के अंदर वेरिएशन आ रहा है प्लकर एंड ब्लोट के साइज के अंदर, एंड देन वी हैव द एक्सपोजर वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर के लिए भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बनाई है। तो देखिए कंटिन्यूस मेरे स्टार्स क्या हो रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं, तो वो भी वैल्यूज हमारी यहाँ पे एडेड है। उसके बाद मुझे थोड़ा और टेक्सचर इसके अंदर ऐड करना था, तो मैंने एक टेक्सचर इफेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है। स्कैटर के वैल्यू हमने 4 दे दी है। अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं मैं इसको ऑन ऑफ करके, तो यू विल सी द लिटिल बिट इफेक्ट ओवर दियर। लेट मी रिवील दिस ओवर हियर, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि जैसे मैं जनरेट करता हूँ एक हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलेगा ऑन द एजेस ऑफ द एवरी लेटर एंड एवरी graphics. You can see that sharp graphics and the scatter graphics, you can see that on the edges over here. So that exactly the workflow we have created. And one more thing, इवन इफ यू आर बिगिनर, इवन इफ यू आर इंटरमीडिएट, और खास करके कभी कभी तो जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे इंडस्ट्री में वो भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। अगर आप मेरा प्रोजेक्ट पैनल देखोगे तो यहाँ पे आप देखो मेरे कॉम्स एक जगह पे मैनेज्ड है, ईच एंड एवरी वन हैज़ अ प्रॉपर नेमिंग। देन वी हैव द सॉलिड, जो आप सॉलिड वगैरह क्रिएट करते हैं, नल एंड सॉलिड, वो भी यहाँ पे मेंशन है मेरे। देन यू कैन सी दैट मेरे एवरी लेयर को प्रॉपरली नेमिंग किया गया है, एंड वी हैव द लेबल इट इन अ प्रॉपर वे। हर एक जगह पे जहाँ पे भी चले जाओ, हमने हर जगह पे प्रॉपरली शेडिंग वगैरह मतलब लेबल्स करके रखे हुए हैं, प्रॉपर नेमिंग करके रखा हुआ है। यू कैन सी दैट एवरीवेयर। तो दिस इज द एग्जैक्ट वर्कफ्लो, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो व्हाट वी यूज। सो ये हमने एक डेमो के लिए क्रिएट किया था जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये काम आया था। सो हमने ये डेमो क्रिएट किया था, क्लाइंट रियली लव्ड दैट। हाँ, नो डाउट हमने ये बेसिक डेमो दिया था, बट आइडिया और कंसेप्ट उनको बहुत पसंद आया, एंड ये बहुत अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट है। 2024 का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। 2024 की बात कर रहा हूँ, डोंट माइंड दैट, ये मत समझना कि सालों में पहला। इट्स जस्ट 2024 का अब तक का बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास। वी हैव एटलीस्ट 15 to 20 सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएटिंग एंड सम डिजिटल, जो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले के लिए भी, चाहे वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उन्हें डिस्प्ले करना हो अपने शोरूम वगैरह के अंदर, या फिर उन्हें बिलबोर्ड पे लगाना हो कहीं पे, तो दे कैन यूज इट इन वेरी नाइस वे। सो ये ग्राफिक्स की तरह भी वो यूज कर सकते हैं, स्टिल ग्राफिक्स की तरह, एंड मोशन ग्राफिक्स की तरह भी वो बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस। सो आई होप ये वर्कफ्लो समझ के आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, और ये मोशन ग्राफिक्स कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आइडियाज के लिए। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, शेयर भी जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।